बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गणना का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। सभी एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकलने की होड़ में थे। मैं भी कतार में लगा था, लेकिन यहाँ मर्जी स्वयं की नहीं, किसी और की थी और कतार में लगना मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ से कोई बचकर निकल नहीं सकता था। हर कोई एक से एक अच्छे मॉडल की इच्छा जाहिर कर रहा था, लेकिन यहाँ अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता था। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर क्या, एक महाशय आए और मुझे भीड़ में से बाजू पकड़कर आगे ले गए। मैं बहुत खुश था, क्योंकि भीड़ की धक्का मुक्की, भीड़ से घबराहट से मुझे राहत मिल गई थी। जैसे ही मैं आगे गया, तरह तरह के मॉडल की गाड़ियाँ, और ये महाशय जी बोलते हैं कि मैं आपको टॉप मॉडल दूंगा। हालांकि बहुत से मॉडल देखकर मेरी इच्छा हुई, क्योंकि कुछ तो मिलना ही था, और कुछ तो इतनी खराब हालत के मॉडल कि जिनका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। और जब ये बोले महाशय कि आपको टॉप मॉडल दिया जाएगा, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब मैंने कीमत पूछी कि महाराज बताइए इस टॉप मॉडल की कीमत क्या है, तो मैं और भी आश्चर्यचकित हो गया जब इन्होंने कहा कि इसकी आपको यहाँ कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आपने पात्रता की पूरी शर्तें पूरी कर रखी है। अब ये शर्तें क्या थी, ये तो ये महाशय ही जानते थे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ एक मॉडल की गाड़ी थी, वो इनके कहे अनुसार मेरे हिस्से में आने वाली थी, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में, कोई पैसा नहीं। तो इसे मैं इनकी कृपा ही कह सकता था, इनकी एक मेहरबानी कह सकता था, या फिर वो पात्रता की शर्तें जो कहीं मैंने पूरी कर रखी थी, और वो पूरी कैसे की थी वो मुझे मालूम ही नहीं था, क्योंकि वो पात्रता की शर्तें भी कहीं अनजाने में पूरी हुई थी। और फिर वो वक्त आ गया जब मुझे टॉप मॉडल के सामने खड़ा कर दिया, और ये टॉप मॉडल क्या था, बड़ी विचित्र सी बात है। एक लाइन आती है कि जिस देही को देवता तरसें, ओ देही तू पाई है, और वो मानस तन, मनुष्य का जिस्म, ह्यूमन बॉडी मेरे हिस्से में आ गई। अब इसकी सबसे बड़ी जब मैंने विशेषता जाननी चाहिए कि महाराज ये जो टॉप मॉडल आप जी मुझे दे रहे हो, इसकी
विशेषता क्या है, तो मैं और भी आश्चर्यचकित हो गया जब उन्होंने बताया कि यही एक समस्त ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख मॉडल में ऐसा मॉडल है जिस मॉडल को लेकर कोई भी जीवात्मा अपने परम पिता परमेश्वर, जिससे वो अनंत काल से बिछड़ी हुई है, वहां तक पहुंचने की यात्रा पूरी कर सकती है। और ये मॉडल अनंत काल में 84 लाख योनियों के चक्कर में 83,99,999 योनियां भुगतने के बाद ये मॉडल प्राप्त होता है। और इस मॉडल को आखिरी पौड़ी भी कहा जाता है। इस मॉडल को लेने के बाद अगर आप परमपिता परमात्मा से नहीं मिल पाए तो फिर वो हालत हो जाती है जिस प्रकार एक अनगिनत सीढ़ियां कोई व्यक्ति चढ़ रहा हो और फिर आखिरी सीढ़ी से उसके हाथ से कोई लोटा छूट जाए तो उस लोटे को वापस पहली सीढ़ी पर पहुंचते देर नहीं लगती। तो जब ऐसा जिक्र इन्होंने मुझसे किया तो फिर मैं हैरान भी बहुत हुआ और खुशी भी बहुत हुई। तो कहने का तात्पर्य यही था कि इस कहानी के माध्यम से कि ये जो हमें मानव तन मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो प्राथमिक कार्य है परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करना है। और ये प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है कि किसी ब्रह्मदर्शी तत्वदर्शी सदगुरु के चरणों में नतमस्तक होकर निवेदन करना होता है। और फिर जितना समय पलक झपकने को लगता है उतने ही समय में परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से कहना, धन्य निरंकार जी।